नजर बनी हुई है। दूसरी बात, एचपीयू में गैर शिक्षक भर्ती से जुड़ी करना चाहेंगे। दरअसल पिछले 3 वर्षों से क्योंकि ये भर्ती ही नहीं हो पाई है, कभी यहाँ आपदा की वजह से ये भर्ती नहीं हो पाई, हालांकि कोविड काल भी फिर बीच में आ गया था, उस वजह से भी ये भर्ती लटक गई थी। ये क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां होनी है गैर शिक्षकों की, और लगभग इसके लिए पहले भी 2 बार पद विज्ञापित किए गए, अब तीसरी बार ही पद विज्ञापित किए जाएंगे। एचपीयू के कुलपति की ओर से रजिस्ट्रार को आदेश जारी हो चुके हैं कि जल्दी इन पदों को भरा जाए, क्योंकि वहां पर आवश्यकता भी है। कार्यभार जो पुराने कर्मचारी हैं, यानी कि गैर शिक्षक कर्मचारी हैं पुराने, ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, उन पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है अतिरिक्त कार्यभार, इसीलिए अब जल्दी ये पदों पर भर्ती होने वाली है। संख्या लगभग 274 के करीब है जिन पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं एचपीयू के कुलपति की ओर से। जेबीटी बनाम बीएड मामले को लेकर भी अपडेट लाए हैं, क्योंकि देखिए फिलहाल इसमें भी सुनवाई का इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से अब एक और डिमांड रखी गई है। इनका ये कहना है कि जो वेटिंग पैनल है उससे बीएड को बाहर कर दिया जाए और उसके बाद बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट घोषित किया जाए। ये मांग इन्होंने उठाई है। हालांकि अभी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार भी किया जाएगा, तभी शिक्षकों की भर्ती शुरू हो पाएगी, क्योंकि 6000 के करीब पद ये शिक्षा विभाग में भरे जाने हैं शिक्षकों के, और इसमें 2251 पद जेबीटी के भी भरे जाने हैं। इसलिए ये जेबीटी अभ्यर्थी और ज्यादा इंतजार में बने हुए हैं, और इंतजार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी है कि कब ये शिक्षकों की भर्ती शुरू कर पाएंगे। अधिकतर ऐसे स्कूल हैं जहां पर पद खाली चल रहे हैं, हालांकि संख्या तो अभी जेबीटी के खाली पदों की 4000 के करीब है, लेकिन जो स्वीकृति एक तरह से सरकार की ओर से दी गई थी कैबिनेट में, वो 2251 पदों को लेकर दी गई थी। लेकिन ये प्रक्रिया भी तभी शुरू हो पाएगी जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा। पहले देखिए 11 सितंबर को ये केस लगाया गया था, अगली सुनवाई इसमें 18 सितंबर को होने वाली है, और उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। इससे पहले जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से डिमांड ये रखी गई थी कि जो कंडीशनल नियुक्ति बीएड अभ्यर्थियों को दी गई है, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि वो नियुक्ति कंडीशनल थी। अब सुप्रीम कोर्ट से जब जेबीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में डिसीजन आ चुका है, तो सरकार को इसमें थोड़ी तेज गति लानी चाहिए। लेकिन जैसा कि समक्ष हुई है, देखिए पेंडिंग रिजल्ट पर भी अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज हमने सवाल किया था कि जो भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं या फिर रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, इसमें और कितना ज्यादा समय लग जाएगा। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि आदेश दिए गए हैं, इसमें तेज गति लाई जाए, थोड़ा सा संयम रखना होगा उन युवाओं को जो इस वक्त नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता है कि सब्र इन युवाओं की ओर से रखा जाए, क्योंकि 18 सितंबर के लिए इनकी ओर से चेतावनी दे दी गई है। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर, और ये तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक इनका रिजल्ट अब घोषित नहीं हो जाता है। विशेष तौर से ये वो अभ्यर्थी हैं देखिए जिनके पोस्ट कोर्स विजिलेंस जांच के दायरे में हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो पोस्ट कोर्स हैं जो कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। हालांकि लोक सेवा आयोग के अधिकारी बार बार ये कह देते हैं कि अभी रिकॉर्ड को लेकर वेरिफिकेशन हो रही है या फिर प्रोसेस जारी है, इसलिए वो अभ्यर्थी फिर भी थोड़े शांत बैठे हैं। लेकिन विजिलेंस जांच में जो पोस्ट कोर्स चल रहे हैं उन्हें लेकर अभी फिलहाल कोई भी क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि कब तक जांच जारी रहेगी या कब तक ये जांच के दायरे से बाहर आएंगे, इसलिए ये काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं कुछ एक यंगस्टर्स, और इनकी ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि अब ये विधानसभा के बाहर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक इनके रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते हैं, क्योंकि एक डर इन्हें ये भी सता रहा है कि अब इतने महीने गुजर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो सरकार बाद में कोई ऐसा फैसला ले ले जो कि ये सह ना पाए। क्योंकि बीच में देखिए चर्चाएं ये भी हो रही थी कि यदि मान लीजिए एक बड़ा ग्रुप किसी पोस्ट कोड में सामने आता है जहां पेपर लीक हुआ होगा, तो रद्द करने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि डिसीजन अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं ऐसी काफी तेज हो रही थी। तो उसके बाद लगातार इनकी ओर से यही चेतावनी दी जा रही है कि जिन युवाओं ने दिन रात मेहनत कर ये एग्जाम्स दिए हैं और पेपर पास किया है, फिलहाल उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि दूसरी ओर बात करना चाहेंगे उन पोस्ट कोर्स को लेकर जो अभी लोक सेवा आयोग के पास है, क्योंकि क्लैरिटी इसमें भी नहीं हो पा रही है। लगभग यहाँ देखिए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन रिजल्ट इनका भी घोषित नहीं हुआ है। दूसरी ओर लोक सेवा आयोग की ओर से सरकार से अनुमति मांगी गई थी कि नए 6 पोस्ट कोर्स को लेकर पद विज्ञापित किए जाए, लेकिन वो अनुमति भी अभी तक सरकार ने नहीं दी है। यानी कि ये जो जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग हुआ था, उसके बाद का प्रोसेस काफी ज्यादा धीमा है। महज यहाँ पर चुनिंदा ऐसे पोस्ट कोर्स हैं जिनका रिजल्ट घोषित किया गया, उसके बाद सभी पोस्ट कोर्स में ये रिजल्ट पेंडिंग रह रहा है और काफी ज्यादा इंतजार बेरोजगार युवाओं को करना पड़ रहा है। विजिलेंस जांच बिल्कुल जारी है, लेकिन यहाँ क्लीन चिट भी महज 2 से 3 पोस्ट कोर्स में ही
नहीं दी गई, उसके बाद रिजल्ट तो उनमें भी घोषित नहीं हुआ। तो ऐसे में अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं वो बेरोजगार युवा जो कि नौकरी के इंतजार में बने हुए हैं। अगली बात हम